हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट एक्सेस क्या है। तो जानते हैं पहले इंटरनेट एक्सेस क्या है। सिंपल टर्म में इंटरनेट एक्सेस को हम इंटरनेट कनेक्शन भी बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में। जैसे कि हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तभी जाके इंटरनेट यूज कर पाते हैं। तो ये इंटरनेट कनेक्शन क्या है? इंटरनेट कनेक्शन एक प्रोसेस है जो कि हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। ओके, जैसे कि मैं अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, कैसे? इंटरनेट कनेक्शन लेके। मतलब इंटरनेट कनेक्शन मतलब क्या है? इंटरनेट के साथ कनेक्शन। इंटरनेट के साथ अगर मैं खुद को कनेक्ट करना चाहता हूं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट एक्सेस भी वही है कि मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके अगर इंटरनेट वाले नेटवर्क में जो सर्विसेज है उनको एक्सेस कर रहा हूँ या फिर उनको यूज कर रहा हूँ, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनेट एक्सेस। तो ये इंटरनेट एक्सेस या फिर इंटरनेट कनेक्शन क्या है सिंपल वर्ड में अगर देखें तो कि ये एक प्रोसेस है जो कि हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। ओके, इट इज अ प्रोसेस दैट अलाउज अस to connect to the internet by using our computers or by using our mobile phones। समझ आ गया? देखते हैं इंटरनेट एक्सेस क्या है। What is internet access? Internet access can also be termed as internet connection। इंटरनेट एक्सेस को हम सिंपल टर्म में इंटरनेट कनेक्शन बोल के भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला। तो ये इंटरनेट एक्सेस या फिर इंटरनेट कनेक्शन है क्या? इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है दैट अलाउज इंडिविजुअल यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस टू कनेक्ट टू इंटरनेट। ये एक प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल यूजर्स को, जैसे हमारे जैसे इंडिविजुअल यूजर्स को या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर इंस्टीट्यूशंस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, ये एक प्रोसेस है जो कि हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में अलाउ करता है, कनेक्ट होने के लिए मदद करता है। कैसे? बाय यूजिंग सम कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स या फिर अदर नेटवर्क्स, ऐसे कुछ यूज करके, डिवाइसेस यूज करके जो प्रोसेस हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए अलाउ करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट एक्सेस। वंस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन वाला प्रोसेस से अगर हम एक बार इंटरनेट में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम इंटरनेट कनेक्शन क्यों लेते हैं? अगर हम एक बार इंटरनेट में कनेक्ट हो जाते हैं देन वी कैन एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज। हम अगर इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं मतलब हम इंटरनेट का जो भी सर्विसेज है उसको यूज करना चाहते हैं। इंटरनेट में जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डाटा है, उनको यूज करना चाहते हैं तो इंटरनेट के साथ हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से हम जब इंटरनेट में कनेक्ट हो जाते हैं तो कनेक्ट होने के बाद हम इंटरनेट के जितने भी सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं, मतलब उनको यूज कर पाते हैं। जैसे कि हम किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, किसी से ईमेल रिसीव करना चाहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट में जो जितने भी सारे वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स में जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम हमारे डिवाइस में एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, हमारे डिवाइस में स्टोर करना चाहते हैं डाउनलोड करके। तो ये सारा सर्विसेज इंटरनेट में जो अवेलेबल है उन सबको यूज करने के लिए हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं बाय यूजिंग अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट कनेक्शन। तो ये इंटरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट एक्सेस हमें प्रोवाइड कौन करता है? कोई एक कंपनी होगा जो हमें प्रोवाइड करता होगा। ये कुछ प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो कि हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिन कंपनीज को हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया। ये सब एक एक क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हमें क्या करते हैं? इंटरनेट एक्सेस या फिर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं थ्रू सम टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करके। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी है डेवलप हो रहा है। वक्त के हिसाब से क्या हो रहा है? रोज बदलता रहता है टेक्नोलॉजी। मतलब आज कुछ टेक्नोलॉजी है तो कल कुछ अलग टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी हर रोज बढ़ता जा रहा है आगे आगे। तो टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग रैपिडली, टेक्नोलॉजी रैपिडली डेवलप कर रहा है। एंड मेथड्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट चेंज ऑलमोस्ट डेली, जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शन का जो मेथड्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन का जो प्रोसेस है, वो वक्त के हिसाब से क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। मतलब कल कुछ अलग मेथड से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे थे, आज कुछ अलग मेथड से इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे मेथड्स क्या हो रहा है? इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए मेथड्स जो वक्त के हिसाब से डेली बदलते रहते हैं। तो हम कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में देखेंगे या फिर कुछ ऐसे इंटरनेट कनेक्शन एक्स और इंटरनेट एक्सेस मेथड्स के बारे में देखेंगे जिनको यूज करके हम इंटरनेट के साथ हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाएंगे या फिर हमारे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस है। उनमें से हम कुछ इंटरनेट एक्सेस और इंटरनेट कनेक्शन मेथड्स के बारे में देखेंगे जो रिसेंटली अभी यूज हो रहा है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ओके, हमारे रियल वर्ल्ड में। तो पहला वाला जो इंटरनेट कनेक्शन मेथड्स है वो है गेटवे इंटरनेट कनेक्शन या फिर गेटवे इंटरनेट एक्सेस। दूसरा वाला है डायल अप कनेक्शन, तीसरा है डायरेक्ट कनेक्शन, फिर केबल मॉडेम कनेक्शन,
DSL कनेक्शन, ISDN कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन। अगर इनमें से हम अगर सिंपल वर्ड में कोई कनेक्शन के बारे में देखें तो वायरलेस कनेक्शन हम सब यूज करते हैं। हमारे स्मार्टफोन्स में हम जो इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं वो वायरलेस कनेक्शन है। ओके, तो पहला वाला जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उस कनेक्शन मेथड्स को यूज करके हम हमारे नेटवर्क्स को या फिर डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहला वाला इंटरनेट कनेक्शन मेथड क्या है? गेटवे इंटरनेट एक्सेस और गेटवे इंटरनेट कनेक्शन। तो देखते हैं ये गेटवे इंटरनेट कनेक्शन होता क्या है। गेटवे कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज लेवल 1 कनेक्शन। गेटवे कनेक्शन को या फिर गेटवे इंटरनेट कनेक्शन को हम लेवल 1 कनेक्शन भी बोल सकते हैं। इसको लेवल 1 कनेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अभी रिसेंटली जितना भी हम यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन मेथड्स, ये फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन मेथड है जो कि निकला था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो इस तरह के कनेक्शन में हम इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? इट इज द कनेक्शन, ये कनेक्शन मेथड है। ये हमें कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? इट इज द कनेक्शन टू द इंटरनेट फ्रॉम ए नेटवर्क विच इज नॉट ऑन द नेटवर्क। ये इस तरह के कनेक्शन में हम इंटरनेट के साथ उस नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं जो नेटवर्क इंटरनेट के साथ पहले से कनेक्टेड ना हो। जैसे कि मेरा मोबाइल को मैंने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है तो वो एक नेटवर्क है। तो मेरा वाला नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मेरा वाला नेटवर्क को इंटरनेट के साथ अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं गेटवे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो गेटवे इंटरनेट कनेक्शन हमें क्या करता है? कुछ गेटवे डिवाइसेस जैसे कि राउटर और मॉडेम को अगर हम कंबाइन करके यूज करते हैं तो वो एक गेटवे डिवाइस बोल सकते हैं। तो हम गेटवे के माध्यम से क्या कर सकते हैं या फिर गेटवे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के साथ एक नेटवर्क को कनेक्ट करके उनके बीच कम्युनिकेशन या फिर उनके बीच डाटा ट्रांसमिशन करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एक नेटवर्क को। जैसे कि देखते हैं डायग्राम में, तो ये एक नेटवर्क है। ये सपोज मेरा वाला नेटवर्क है और ये इंटरनेट वाला नेटवर्क है। तो मैं अपने नेटवर्क में इंटरनेट सर्विस लाना चाहता हूँ या फिर मैं इंटरनेट के साथ खुद के नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो कुछ गेटवे जैसे कि राउटर, मॉडेम, ऐसे कुछ गेटवे डिवाइसेस यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ? गेटवे कनेक्शन के माध्यम से अपने नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। जिसकी वजह से मैं क्या कर पाऊंगा उसके बाद कि इंटरनेट की जो सर्विसेज है मैं अपने नेटवर्क में यूज कर पाऊंगा। ओके, तो क्या मैं गेटवे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से जो अपने नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया हूँ, कुछ नेटवर्क डिवाइसेस, कुछ गेटवे डिवाइसेस यूज करके, हम इस नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़े थे, नेटवर्क डिवाइसेस जब पढ़े थे लास्ट चैप्टर में। तो मैं जो कुछ गेटवे डिवाइसेस यूज करके अपने नेटवर्क को जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया हूँ ये गेटवे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से, तो क्या मैं इंटरनेट का सारा सर्विसेज यूज करने के लायक हूँ? क्या इस कनेक्शन के माध्यम से मैं सारा इंटरनेट का सर्विसेज यूज कर पाऊंगा? तो इसके बारे में देखते हैं। बट द यूजर्स ऑफ द गेटवे इंटरनेट, तो यूजर कौन है गेटवे इंटरनेट एक्सेस का? मेरा वाला नेटवर्क है। मैं जबकि गेटवे इंटरनेट कनेक्शन यूज करके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ तो मैं यहाँ पे गेटवे इंटरनेट कनेक्शन का यूजर हूँ कि मैं गेटवे इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर रहा हूँ इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो मैं हो गया गेटवे इंटरनेट कनेक्शन का यूजर। द यूजर्स ऑफ द गेटवे इंटरनेट हैव लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो यूजर्स गेटवे इंटरनेट कनेक्शन यूज करके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं वो लिमिटेड एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट को, मतलब लिमिटेड यूज कर पाते हैं, मतलब सारा सर्विसेज जो है इंटरनेट में मे भी सारा सर्विसेज उनको ना मिल पाए। गेटवे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से अगर कोई नेटवर्क को हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो मे भी सारा इंटरनेट सर्विस नहीं पा पाएगा। जितना भी सर्विसेज अवेलेबल है इंटरनेट में मे भी सारा सर्विसेज को वो अपने डिवाइस में यूज ना कर पाए या फिर अपने नेटवर्क में ना पा पाए। ओके, तो ये जो लिमिटेशंस होते हैं कि हम इंटरनेट का कितना सर्विस यूज करेंगे कितना सर्विस यूज नहीं करेंगे, उस लिमिटेशंस को सेट कौन करता है? लोकल सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब जो कंपनी हमें गेटवे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करके उस इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी क्या करता है? वो लिमिटेशन को सेट करता है कि हमें कितना सर्विस देना है कितना सर्विस नहीं देना है। वो कैसे डिसाइड करता है? हम उसको कितना मनी पे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कितना सर्विस पे कर मतलब कितना सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर मेरे नेटवर्क को मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे एक आईएसपी, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक प्राइवेट कंपनी होता है जो कि गेटवे डिवाइसेस के माध्यम से मेरे नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए गेटवे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से मदद करता है।
तो ये गेटवे इंटरनेट कनेक्शन में ये आईएसपी क्या करता है, कुछ लिमिटेशन सेट करता है कि मुझे इंटरनेट का कितना सर्विस यूज प्रोवाइड करना है, कितना सर्विस प्रोवाइड नहीं करना है। वो कैसे डिसाइड करता है, मैं जितना उसको मनी पे करता हूँ उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि ये जो नेटवर्क है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहता है उसको कितना सर्विस प्रोवाइड करना है। ओके, तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ये जो लेवल 1 कनेक्टिविटी या फिर गेटवे इंटरनेट कनेक्शन का हमारे इंडिया में बीएसएनएल। तो ये बीएसएनएल का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो ये बीएसएनएल है क्या, ये एक टाटा कम्युनिकेशन मतलब ये एक टाटा का मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी है, जो कि फर्स्ट ऐसा कंपनी है जो कि इंडिया में इंटरनेट सर्विस लाया था 1995 में, जबकि चाइना में भी इंटरनेट नहीं था। तो चाइना में भी जो इंटरनेट का जो मतलब एक कंपनी क्रिएट हुआ वो बीएसएनएल से सीख के मतलब बीएसएनएल से लर्न करके बना था। तो ये इंडिया का सबसे पहला ऐसा प्राइवेट कंपनी था, ऐसा पहला कंपनी था जो कि इंडिया में इंटरनेट लाया था, केबल्स को समुद्र के अंदर से डाल के बाकी कंट्रीज के साथ कनेक्ट करके, बाकी कंट्रीज के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट सर्विस को इंडिया में लाया था। और इंडिया के जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इंटरनेट सर्विस अवेलेबल करने के लिए ये फर्स्ट कंपनी था जो कि इंटरनेट सर्विस को इंडिया में लाया था। ओके, तो इंटरनेट का जो भी कनेक्शन हम लेते हैं या फिर इंटरनेट के साथ इंडिया में जो भी कनेक्शन होता है वो ज़्यादातर बीएसएनएल वाला गेटवे या फिर बीएसएनएल का जो कंपनी है उसके माध्यम से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। अभी अभी नया निकला है रिलायंस जियो, तो जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, वो अपना खुद केबल्स डाल के पूरा सारे कंट्रीज के नेटवर्क को कनेक्ट करके वो अलग से अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। पर उससे पहले 1995 से अब तक हमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता आ रहा है जो कंपनी, वो है बीएसएनएल, जो कंपनी अभी टाटा कम्युनिकेशंस के नाम से फेमस है। आप देख सकते हो जाके बीएसएनएल एक टाटा कम्युनिकेशंस कंपनी है जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अ, हमारे एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, ऐसे कुछ जो मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो टेलीफोन कंपनीज हैं, ये सब कंपनीज कहाँ से इंटरनेट कनेक्शन लाते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं, बीएसएनएल से। बीएसएनएल कंपनी से या फिर बीएसएनएल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से, टाटा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन खरीद के वो हमें क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से हम हमारे डिवाइसेस में इंटरनेट यूज कर पाते हैं। और रिलायंस जियो है, जो रिलायंस जियो क्या किया है, वो खुद अपना इंटरनेट नेटवर्क बनाया है, मतलब वो खुद अपना केबल्स डाल के समुद्र के अंदर से सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके अदर अदर कंट्री के वो क्या बनाया है, अपना खुद नेटवर्क्स बनाया है जो कि इंडिविजुअली अपना इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो समझ आ गया बीएसएनएल क्या है। ये सबसे एक पुराना टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि हमें फर्स्ट ऐसा कंपनी है जो कि इंडिया को इंटरनेट प्रोवाइड किया था या फिर इंडिया में इंटरनेट लाया था। ये एक टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नाम से अभी फेमस है। तो ये बीएसएनएल गेटवे हमें क्या करता है कि हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के कनेक्शन को हम बोल सकते हैं कि गेटवे इंटरनेट कनेक्शन या फिर गेटवे इंटरनेट एक्सेस। तो पता चल गया कि गेटवे इंटरनेट एक्सेस या फिर गेटवे इंटरनेट कनेक्शन यूज करके हम हमारे नेटवर्क्स को कैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और वो हमें सारा सर्विसेज इंटरनेट का प्रोवाइड करता है या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, इन सब के बारे में हमने जाना। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि गेटवे इंटरनेट कनेक्शन क्या है, इंटरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट एक्सेस क्या है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम आगे कुछ और इंटरनेट कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे कि ये सब इंटरनेट कनेक्शन यूज करके हम कैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे हमारे डिवाइसेस को, हमारे नेटवर्क्स को। जैसे कि आज हमने एक नेटवर्क कनेक्ट एक गेटवे इंटरनेट कनेक्शन के बारे में पढ़ा, तो गेटवे इंटरनेट कनेक्शन यूज करके हम हमारे नेटवर्क को कैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और इंटरनेट का सर्विस को यूज कर पाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।